पेंटिंग को अगर बहुत गौर से आप अगर देख रहे हैं ना गोविंद, तो आप इस बात को भी देखिएगा कि अगर वो एक लैंडस्केप है तो वहाँ कभी भी आपको कोई ह्यूमन नहीं दिखेगा। वो अगर बहुत बड़ा सा लैंड भी है तो वो खाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी के अंतर्गत। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रियंका सिन्हा जी। तो प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना चाहते हैं आपका जन्म कहाँ हुआ, आप इस फील्ड में कैसे प्रेरित हुए आने के लिए। इस विषय में आप दर्शकों से कुछ साझा कीजिए प्लीज़। मेरा जन्म बिहार के एक पावन स्थल पे हुआ है जिसका नाम गया है, और वहाँ पे मेरी शुरुआती दिनों में जो पढ़ाई है वहीं हुई। और फिर 6th-7th के बाद मैं पटना आ गई थी। जी, तो फिर आपने पढ़ाई अपनी पूरी पटना से की। वहाँ के शिक्षकों का आप पर क्या प्रभाव रहा? मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे सानिध्य मिला श्याम शर्मा सर का। मैंने उनसे ग्राफिक्स की क्लास वही लिया करते थे पटना आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज में। और सदरे आलम सर आए कुछ दिनों के लिए, तो करीब उनके भी अंडर में मैंने वॉश पेंटिंग सीखी। और ग्राफिक्स तो मैंने श्याम शर्मा सर से सीखी, और वो मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत टाइम रहा है। और वहाँ के बाद कुछ स्ट्राइक की वजह से मेरा दिल्ली में भी पढ़ना हुआ। दिल्ली आर्ट कॉलेज में मैं यहाँ पे भी 2 साल तक के लिए थी, और तब अनुपम सूद मैम के अंडर में मैंने ग्राफिक्स, एचिंग और प्रिंटिंग वगैरह सीखी। तो और वहाँ पे एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप एक्चुअली कहीं पे भी काम करें, आपके साथ जो लोग मिलते हैं, जो काफ़ी वो टीचर नहीं होते हैं पर आपको उनसे शिक्षा मिल जाती है। तो मैं अपने आप को लकी कहूँगी कि मुझे ऐसे ऐसे लोग मिलते चले गए। और मैंने प्रयाग शुक्ला सर को पढ़ा, मैंने कोलते सर को पढ़ा, मैंने अशोक भौमिक सर को पढ़ा, और ज्योतिष जोशी सर को पढ़ा। और इस तरह से जब मैंने इन लोगों के को पढ़ना शुरू किया तो मुझे शायद और बेहतर जानकारी मिली कि मुझे और कैसे सोचना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बाकी आसपास से जो हम देखते हैं वो उसका तो मेरे पे काफ़ी असर रहा है। मैंने अब आज तक जितने भी काम किए हैं वो जब तक मेरे अंदर से नहीं निकला है, जब तक मुझको छू ना गया हो, तब तक वो मेरा विषय नहीं रहा है। जी प्रियंका जी, क्या ये सभी लैंडस्केप का प्रतिबिंब है या जो काम आप शुरू करती हैं वो एक्सीडेंटली काम होता है? इस विषय में कुछ बताइए। जी, आपने बहुत सही कहा। जिस सीरीज़ की आप बात कर रहे हैं उसके लिए मैं भी सरप्राइज़ हो जाती हूँ कुछ आकृतियों को पाकर, और यही कहूँगी कि ये बिल्कुल एक्सीडेंटल है। और मैं कभी भी इसके लिए कोई प्रयास नहीं करती हूँ पहले से, ना ही पहले से कुछ सोचती हूँ। अनायास ही ये कुछ होता है जो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें बाहर आई हैं कि ये लैंडस्केप की तरह दिख रहा है, और हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ है ऐसा। तो ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं कि मैं शुरुआती दिनों में अपने पापा के साथ काफ़ी रूरल एरियाज़ में उनके साथ विज़िट करती थी। वो ब्रांच मैनेजर थे और उनका जाना हमेशा ग्रामीण क्षेत्र में होता था, और मैं वहाँ पे बैठ के पेंटिंग्स बनाया करती थी। तो वो लैंडस्केप जो एक विलेज एरिया के लैंडस्केप होते थे, तो मे बी उसका कुछ असर होगा, वहाँ से कुछ इन्फ्लुएंस्ड है। और पर मैं ऐसा सोचकर कभी नहीं बैठती कि मैं क्या काम करने जा रही हूँ, और मेरे दिमाग में कोई ऐसी आकृतियाँ नहीं होती हैं पहले, जो बाद में मैं पाती हूँ अपनी ही कलाकृतियों में। जी, आप अपने चित्रों को अपने जीवन से कैसे जोड़कर देखती हैं? यहाँ पे कहीं पे मैं अपने सूनेपन की बात करती हूँ एक्चुअली अपनी पेंटिंग्स में, जहाँ पे एक टाइम था जब मैं विलेज एरिया में थी, पापा के साथ घूमा करती थी। तो वहाँ पे
मैं ह्यूमंस थे मेरे लैंडस्केप में और मेरी पेंटिंग्स में। मंदिर थे और गिरजाघर थे और बहुत सारी चीज़ें, मस्जिद थे, और उन सब के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुआ करते थे पेंटिंग्स में। लेकिन धीरे धीरे वो गायब हो गए, और जब वो गायब हो गए तो मुझे उस समय भी ऐसा फील नहीं हुआ ये क्यों हुआ था। पर मैं आज जब अपने सारे सीरीज़ को निकाल कर बैठती हूँ ना, देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये एक सूनापन कैसे आता चला गया, और ये सच हुआ है। मेरे लाइफ के सूनेपन की बात होती है वहाँ। जी, जैसे कि आपने पहले बताया, बट आपके फैमिली का आपके इस फील्ड के लिए कितना सपोर्ट रहा? देखो गोविंद, मैं एक ऐसे जगह से आती हूँ जहाँ पे लड़कियों को इतनी ज़्यादा आज़ादी नहीं दी जाती थी कि वो बाहर जाएं पढ़ने के लिए। और वहाँ पटना जैसे शहर में, उस माहौल में पढ़ना, और एक समय दिया जाना फैमिली की तरफ से कि आपको इतने बजे तक घर आ जाना है, तो एक कलाकार के लिए, एक जो आर्ट के पढ़ाई करना चाहता है, उसके लिए कितना देखना ज़रूरी होता है, कितना बाहर निकलना और चीज़ों को परखना, देखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए जो एक वक्त होता था वो भी हमें लिमिट दिया जाता था उसका। तो ये सब का असर रहा है, जहाँ से मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है। अपने घर से सबसे पहली लड़ाई करनी पड़ी है, और मुझे बहुत लड़ना पड़ा इस चीज़ के लिए कि मुझे यही करना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। आखिर उन लोगों को हारना पड़ा, और मुझे कुछ दिनों के लिए उन्होंने फ़ैसला किया था कि हाँ, मुझे बाहर भेजेंगे पढ़ने के लिए, लेकिन समहाउ वो नहीं हो पाया। हाँ, मैं दिल्ली आई थी, वहाँ नॉन कॉलेजिएट भी रही। जी, ये हमारा अंतिम सवाल है। एक फ़ाइन आर्ट्स फील्ड में जो लोग नए-नए अभी काम कर रहे हैं या पास आउट होके निकले हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं ताकि उनको जीवन में आने वाले समय में वो काम आ सके? आने वाली जनरेशन को मैं सिर्फ यही कहूँगी कि इस फील्ड में आपको काम करना है तो काम के प्रति लगन, हौसला, संयम बनाए रखें, और खूब पढ़ें, साथ ही देखना सीखें। हमारे आसपास ही बहुत कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, हमारे आसपास ही बहुत कुछ ऐसा होता है जिसको विषय लेकर हम बना सकते हैं, कुछ गढ़ सकते हैं। तो कई बार ये देखना नहीं आता है, इस वजह से हम कहीं रह जाते हैं। तो पहले तो हर एक सृजन से पहले मुझे लगता है कि उसको अनुभव करना बहुत ज़रूरी है, काम को फ़ील करना बहुत ज़रूरी है कि आप तक क्या आना चाहता है, और वो लाना ज़रूरी है। तो ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि खूब पढ़ें और खूब अच्छा देखना सीखें, उससे कला सृजन तो होती ही रहेगी, अपने आप ही होगी। जी, ये मैसेज उनके लिए बहुत प्रभावशाली रहेगा। जो इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमें मालूम पड़ेगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ये अनुभव कैसा लगा जो हम शेयर कर रहे हैं। तो इसी के साथ हम प्रोग्राम को यहीं आज विराम देते हैं। आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ गोविंद कि आपने एक इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म बनाया है, सब इतना अप्रिसिएट कर रहे हैं इसको, और ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। इस लॉकडाउन में हम कलाकारों को सुना जा रहा है, कुछ हम एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा जान पा रहे हैं। तो ये आपने एक बहुत ही अच्छा प्रयास शुरू किया है और सार्थक भी होगा, और इसके लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है इस चैनल की ये अच्छी कोशिश है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच प्रियंका जी। हम आने वाले समय में लाइव के ज़रिए आपका स्टूडियो भी विज़िट करना ज़रूर चाहेंगे। तो तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।